मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में धीरे धीरे चुनावी रंग तेज होता जा रहा है। जहां कुछ प्रत्याशी टिकट न मिलने से एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी से चुनाव मैदान में आ रहे हैं, वहीं चुनाव जीतने के लिए नेता कहीं जाति समीकरण तो कहीं विरोधियों को साधने का हथकंडा न रहे हैं। वहीं सांसद गणेश सिंह को लेकर सतना में इस समय काफी चर्चा है। चर्चा की बात अगर की जाए तो उनके विकास की नहीं, चर्चा उनकी जाति को लेकर है। जहां कुछ मतदाताओं का कहना है कि ब्राह्मण समुदाय के मतदाता उनसे नाराज हैं और इस तरह में वह सिद्धार्थ का समर्थन कर सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी में रहे शिव चतुर्वेदी ने बहुजन का दमन थामकर कहीं उनका ये काम आसान तो नहीं कर दिया। सवाल यह है कि शिव चतुर्वेदी को एक दिन में बहुजन समाज पार्टी की टिकट कैसे मिल गई? कहीं ये टिकट उन्हें गणेश सिंह ने ही तो नहीं दिलाई है? ये एक बड़ा सवाल है जिससे नाराज सभी ब्राह्मण शिव के साथ चले जाएं और गणेश सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच जाएं। यही चर्चा सतना क्षेत्र में इस समय जोरों पर है। बहुजन समाज पार्टी ने से मैं 10 साल पहले भी चुनाव लड़ा। मुझे लगता तब की बहुजन अब कुछ और थी, और अभी के प्रभारी जो रामजी गौतम है, ये मुझको 4 अगस्त के दिन शाम को लगभग 4 बजे के आसपास मुझको बहन जी के सामने इन्होंने मुझको मिलवाया। उन्होंने मुझको आशीर्वाद दिया कि जाओ सतना से चुनाव लड़ो और चुनाव जीतोगे। लेकिन इस व्यक्ति ने अपने निजी स्वार्थ को लेकर के, पार्टी की रीत और नीति को छोड़ करके, इसने 2.5 महीने तक मेरे को बस ये कि कल लिस्ट में आएगा, परसों लिस्ट में आएगा, इनका न जाने कहाँ क्या समझौता हो गया था। किस बड़े षड्यंत्र में इन्होंने मेरे को इतने दिन तक टहलाते रह गए केवल। तो अंत में जाकर के मुझको बोले कि बहन जी का आशीर्वाद जो है किसी काम का नहीं रहा, इनकी जो बातों से समझ में आया। फिर मैंने इनके बारे में बहुत डीपली पता भी किया, तो पता चला कि ये इनकी पुरानी हरकत है। राजस्थान में भी ये प्रभारी रहे हैं और राजस्थान में इन्होंने इसी तरह की हरकत किया था, तो जिससे बहुजन समाज पार्टी के वहाँ के कोऑर्डिनेटर ने इनको गधे में बैठाल करके, मुंह काला करके और जूते की माला पहना के राजस्थान में घुमाया था। जिसका मैं सतना की जनता को कहता हूँ कि गूगल में सिर्फ इतना डाल दें कि रामजी गौतम बहुजन समाज पार्टी गधा, तो अपने आप वो वीडियो सामने आ जाता है। तो ये षड्यंत्र करके मुझको बहुजन समाज पार्टी की टिकट से वंचित कर सकते हैं, हाथी चुनाव चिन्ह से वंचित कर सकते हैं, लेकिन बहुजन की विचारधारा से मुझे वंचित नहीं कर सकते। मैं अंबेडकर जी के विचारधारा पे और उनके संविधान के लिए हमेशा लड़ाई करता रहूँगा। और बहुजन के जो ईमानदार और अच्छे कार्यकर्ता हैं, मुझे लगता है ये इसी वजह से ये भोले भाले लोगों को ये हमेशा बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मैं उनका हमेशा साथ रहूँगा, उन कार्यकर्ताओं का, और उसको सोच के आगे की राजनीति भी करता रहूँगा। क्या चुनाव लड़ना है? सतना में लौटा हूँ भोपाल से, और कल मैंने कम से कम 9 मीटिंगें की अलग। तमाम लोग ने मीटिंग में, मैं पहले तो बहुत मन नहीं बना रहा था, लेकिन क्योंकि भाजपा और कांग्रेस में ऐसे प्रत्याशी आए हैं जिनसे लोगों का ये मानना है कि किसी ने 20 साल कुछ नहीं किया, किसी ने 5 साल नहीं किया, तो जनता बदलाव के मूड में है। और आज भी मेरी मीटिंगें हैं, मैं चुनाव लड़ूंगा, ये है। मुकाबला किससे देखेंगे जब आज चुनाव मैदान में आए? मुझे तो ये मुकाबले में दोनों नहीं लगे। ये जो शहर का माहौल हो गया है, जैसे आप भी एक पत्रकार हैं, तो मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आप जो प्रत्याशी आए हैं उनमें आप किसको चुनेंगे? तो आप खुद भी ये तुरंत तो कोई जवाब नहीं दे पा रहा है यहाँ का आदमी। अब शहर को मुझे लगता है कि बचाने के लिए, शहर लगातार पीछे चला जा रहा है, उसको वापस जो है शहर को संवारने के लिए